नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे जो जुडिशियल डिसीजन आते हैं, जो निर्णय आते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे न्यायालय से निर्णय आते हैं जो बहुत ही तुरंत आ जाते हैं और कुछ तो निर्णय ऐसे होते हैं जिनमें सालों साल लग जाता है। तो ये क्या चक्कर है? कभी कभी आपको लगता होगा कि न्यायालय इतना खाली बैठा है कि कोई केस जाता है और तुरंत उसका निर्णय हो जाता है। कोई केस ऐसे होते हैं जिसमें 20 साल लग जाता है, लोगों का जीवन पूरा बीत जाता है, लेकिन निर्णय जो है नहीं हो पाता। आप देखते होंगे आपके आसपास गांवों में किसी जमीन के विवाद को लेके, चोरी को लेके, इस तरह के विवाद में लोगों का पूरा जीवन खप जाता है। कितना सारा उनका जो है ऊर्जा, कितना सारा समय जो है उसमें जो है वेस्ट हो जाता है, लेकिन उनको जो है न्याय नहीं मिलता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों के जो है न्याय देखेंगे कि आज हुआ और कल जो है उसका निर्णय आ जाता है। तो क्या अदालत जो है वो खाली बैठी होती है कि ऐसे लोगों के लिए आइए हम आपका जो है सुनवाई करते हैं और सारी बातों को निचोड़ कर हम तुरंत निर्णय दे देते हैं? तो क्या आम जनता के लिए ये अदालत व्यस्त है, इसके पास समय नहीं है? और जो लोगों के पास पैसे हैं, जो जो एक्सेस है जिनके पास, वो उनके लिए जो है अदालत हमेशा ओपन रहती है। तो ये जो एक सवाल काफ़ी खड़ा होता है और ये विचारणीय भी है, ये सोचने वाली भी बात है। आपने देखा होगा अदालत में एक देवी जो है, देखा होगा आंख में पट्टी बंधी होती है। तो वो इसलिए नहीं है कि वो जो है अंधी हैं, वो इसलिए है कि वो ना तो अमीर गरीब में फ़र्क होगा, कोई पिछड़ा है, कोई अपर जात का है, वो किसी भी क्षेत्र से है या कोई बड़े क्षेत्र से है, इसमें कोई भी भेद नहीं होगा। सबके लिए जो है अदालत, न्यायालय एक समान जो है व्यवहार करेगा। आपने कई सारी मूवी देखी होगी जिसमें इस बात को खूब उठाया गया है। एक मूवी जो है सनी देओल की देखी होगी जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसका मतलब ये है कि जो निर्णय आना है उसमें कितना देर लगेगा। निर्णय तो सही तरीके से अन्वेषण होकर उस पे उसका सही तरीके से छानबीन करके उसको सही तरीके से जानकर निर्णय हो जाना चाहिए। इसमें जो है पुलिस डिपार्टमेंट अपनी पूरी भूमिका निभाकर, एक आम व्यक्ति, एक रिपोर्टर, पत्रकार, सारे मिलकर जो है किसी भी केस को जो है जल्दी से जल्दी काम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन फिर बात वही आती है कि एक आम जनता के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए ना तो उसको जो है इजी वकील मिलते हैं, ना तो डेट मिलती है और ना ही उसको निर्णय मिलता है। तो ये तो वही हो गया कि जो निर्णय लेट हुए उसका मतलब वो कि ख़त्म हो गए, डिनायल हो गया। मतलब कि लेट का मतलब डिनायल हो गया। और ये जो है काफ़ी सुना भी होगा आपने। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के प्रयास करती है और जुडिशरी भी यही प्रयास करती है कि कुछ ऐसा फास्ट ट्रैक हो कि हर किसी को निर्णय जो है बहुत आसानी से और जल्दी मिल सके। लगभग 5 करोड़ जो है केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब इतने केसों का पेंडिंग पड़ा होना तो सवाल उठाता ही है, क्या हमारे यहाँ पे जो अदालत हैं उनकी संख्या कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जज वकीलों की संख्या कम है? प्रश्न ये उठता है और ये बात भी सही है कि हाँ, कमी तो है। हमारे न्यायालय जो है और होने चाहिए, वकीलों की संख्या, जजों की संख्या और होनी चाहिए। और जो सारे केसेस हैं उसमें हर एक व्यक्ति का जो रोल है वो अपनी पूरी ईमानदारी से होते हुए सही निर्णय को प्राप्त करने के लिए जितनी जल्दी हो सके उस पर काम करना चाहिए। तो जब निर्णय आसानी से, सहजता से और तेजी से होंगे तब कोई भी व्यक्ति जो है इस बात को लेके ये नहीं सोचेगा कि कौन भैया इस अदालत की जो है झंझट में पड़े, बार बार जो है कोर्ट जाना पड़ेगा। एक कहावत आपने खूब सुनी होगी कि कोर्ट के कचहरी के चक्कर में भैया हमको नहीं पड़ना। उसका मतलब यही है कि आपका कोई केस हुआ, चाहे आपके खिलाफ ही हो, आपके मतलब उसमें न्याय ना हो रहा हो, आपके साथ बदतमीजी हो रही हो, उसके बावजूद भी
लोग जो है न्यायालय नहीं जाना चाहते, कोर्ट नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है कि वहाँ जाएंगे तो बार बार वहाँ जो है जाना पड़ेगा, इसमें जो है पैसा खर्चा होगा, समय बर्बाद होगा। और बहुत सारे लोग जो है इस बात को अवॉइड करते हैं और उनके खिलाफ जो हो रही अत्याचार है उसको सहन करते रहते हैं, जो कि गलत बात है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे ये एक भ्रम पैदा हो रखा है, और ये है भी, कि चाहे पुलिस हो या कोर्ट हो, लोगों को उससे डर लगता है। ये समय तब था जब अंग्रेज थे, वहाँ पे वो जो है उस तरह का तानाशाह तरीके से काम करते थे। लेकिन आज का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आज का जो न्यायालय है, वो तो लोगों की सेवा के लिए है। तो चाहे पुलिस विभाग का कोई भी व्यक्ति हो, उसे आम जनता के साथ बहुत आराम से पेश आना चाहिए। उसे जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे डराना नहीं चाहिए। वो सेवा के लिए है, सर्विस के लिए है, तो उन्हें जो है उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए, ना कि डरा के धमका के जो है परेशान करना चाहिए आम जनता को। और ऐसा बहुत सारा देखने को आता है जिसमें करप्शन होते हैं, और करप्शन की वजह से जो है ये सारे जो चीज़ें हैं, ये अपने आप को पावर में होते हुए इसका मिसयूज करते हैं, गलत तरीके से उपयोग करके एक आम व्यक्ति को जो है परेशान करते हैं। तो हमें जो है अपने जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है, और जो केसेस हैं उसे बहुत जल्दी से तेज़ी से करने की आवश्यकता है। और एक आम व्यक्ति के लिए ज़्यादा दिन तक समय लगना, और जो इन्फ्लुएंशियल है, जो इजी एक्सेस है, चाहे वो कोई अरिस्टोक्रेट हो, नेता हो, या कोई भी हो, सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, उसका केस तुरंत हो जाता है। आम व्यक्ति जो है सालों साल वेट करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आम व्यक्ति को जो है न्यायालय से, अदालत से भरोसा उड़ जाएगा। और हमें जो है ये ध्यान रखना है कि हमारी जो जुडिशरी है, जो न्यायालय है, वो निष्पक्ष होकर कार्य करता रहे, ताकि हर एक व्यक्ति का उस पर भरोसा बना रहे, और वो जो है उस पर भरोसा करते हुए किसी भी काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके वो अपने बात को पूरी तरीके से रख सके, और अपने आप को ये महसूस कर सके कि मेरी जो स्वतंत्रता है, मेरी जो अधिकार है, उस पर किसी भी प्रकार का हनन न हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात से सहमत होंगे। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम इन सब बातों को पूरी गहराई के साथ समझकर, जानकर, अपने जो थॉट्स हैं उसे प्रस्तुत करें, और इन बातों को जानकर हमारी जो अपनी खुद की समझ है उसे विकसित कर सकें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट को, किसी और टॉपिक को लेके बात करेंगे। और अगर आपको ये सारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हों, आपको वैल्यू दे रहे हों, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।